भारतीय न्याय संहिता, जिसे संक्षिप्त रूप में बीएनएस 2023 कहा जाता है, 1 जुलाई 2044 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। इस विधि ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया है और इसके साथ ही देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन आम नागरिक के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव केवल अदालतों और पुलिस थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के जीवन, व्यक्तिगत बातचीत और नागरिक अधिकारों को भी बड़ी सूक्ष्मता और गहराई से प्रभावित करता है। आइए जानते हैं बीएनएस 2023 ने दैनिक जीवन को कैसे बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। बीएनएस 2033 के तहत झपटमारी यानी स्नैचिंग को पहली बार एक स्पष्ट दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पर्स, मोबाइल या अन्य सामान छीनने का प्रयास करता है तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। इससे नागरिकों में अपने सामान की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग अब भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहने लगे हैं और सामाजिक माहौल में एक तरह की सजगता आ गई है। ये बदलाव भले ही रोजमर्रा की दिनचर्या में मामूली लगे, लेकिन इससे सार्वजनिक स्थलों पर अपराध की संभावना कम होने की आशा की जा रही है। सामूहिक हिंसा को लेकर भी बीएनएस 2023 में बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। अब सामूहिक हिंसा में शामिल होने पर आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा मिल सकती है। इससे समाज में ऐसे अपराधों को लेकर एक स्पष्ट संदेश गया है कि कानून अब पहले से कहीं अधिक सख्त है। नागरिक अब किसी भी भीड़ या आंदोलन में शामिल होने से पहले कानूनी परिणामों के बारे में सोचने लगे हैं। यह जागरूकता समाज में शांति, संयम और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी अब अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है। शून्य एफआईआर या ईएफआईआर की सुविधा लागू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो किसी अनजाने इलाके में अपराध का शिकार हो जाते थे। पहले उन्हें पुलिस स्टेशन बदलने और जुरिस्डिक्शन की प्रक्रिया में उलझना पड़ता था, लेकिन अब इस डिजिटल व्यवस्था से शिकायतकर्ता को त्वरित सहायता मिलती है। लोगों का कानून पर विश्वास बढ़ा है और वे बिना डर के अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। पुलिस की कार्यवाही में भी पारदर्शिता आई है। अब पुलिस द्वारा किसी भी खोज या जब्ती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब है कि पुलिस की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रहेगा और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या अधिकारों के उल्लंघन की संभावना कम हो गई है। इससे आम नागरिकों को सुरक्षा की भावना मिली है। अब वे जानते हैं कि पुलिस के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत या कार्रवाई का प्रमाण सुरक्षित है। एक अहम बदलाव मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आया है। पहले आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना जाता था, जिससे पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सजा का सामना करना पड़ता था। लेकिन बीएनएस 2023 में इस धारणा को बदलते हुए आत्महत्या के प्रयास को मानसिक तनाव का परिणाम माना गया है, न कि आपराधिक कृत्य। इसका गहरा असर समाज पर पड़ा है। अब लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं और सहायता प्राप्त करने से डरते नहीं हैं। परिवार, दोस्त और सहकर्मी ऐसे व्यक्ति का साथ देने के लिए आगे आते हैं, जिससे समाज में संवेदनशीलता और सहानुभूति बढ़ी है। दैनिक जीवन में इन बदलावों का असर कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अब लोग सार्वजनिक जगहों पर सामान की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क हैं। बस, ट्रेन या बाजार में झपटमारी के बढ़ते मामलों के बीच नए कानून ने लोगों को सतर्कता बरतने को प्रेरित किया है। दूसरे, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करानी हो तो अब उसे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से ईएफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तीसरे, अगर किसी के घर या दुकान में पुलिस तलाशी या जब्ती की कार्रवाई होती है तो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। आम नागरिक अब कानून की प्रक्रिया को लेकर अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी हो गए हैं। पहले जहां शिकायत दर्ज कराने में डर या संकोच महसूस होता था, अब लोग जानते हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित है। इससे कानून पर विश्वास और न्याय की उम्मीद दोनों बढ़ी है। इसके अलावा सामूहिक हिंसा या भीड़ का हिस्सा बनने के पहले लोग अब 2 बार सोचते हैं।
सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने से पहले वे कानून के प्रावधानों को समझने लगे हैं। इससे समाज में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना आई है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। अब मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग सहायता लेने में संकोच नहीं करते और परिवार या समुदाय उनका सहयोग करने के लिए आगे आता है। इससे आत्महत्या के मामलों में भी कमी आने की संभावना है, क्योंकि अब पीड़ित व्यक्ति को अपराधी की तरह नहीं देखा जाता। बीएनएस 2023 के लागू होने से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता और न्याय की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। अब आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, शिकायत दर्ज कराने में सहज है और पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अधिक सुरक्षा महसूस करता है। सामाजिक स्तर पर भी जिम्मेदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता बढ़ी है। इन सभी बदलावों का उद्देश्य केवल कानून का पालन करवाना नहीं है, बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। जब नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग होते हैं, तो समाज अपने आप सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनता है। बीएनएस 2023 ने यही रास्ता दिखाया है, एक ऐसा समाज जहां कानून केवल डराने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिकों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का साधन है। तो अगर आप सोचते हैं कि नई कानून व्यवस्था केवल अदालतों या पुलिस के लिए है, तो यह बदलाव आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके रिश्तों और आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या तक भी पहुंच चुका है। बीएनएस 2033 ने नागरिकों को अधिक जागरूक, जिम्मेदार और सुरक्षित बनाया है, और यही है एक बेहतर, न्यायपूर्ण भारत की ओर हमारा कदम।